नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एचवीएस स्टडीज़ में। इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे चाइना के अंदर होने वाले मिलिट्री कू के बारे में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चाइना के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली हुई है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है और चाइना के अंदर मिलिट्री कू हो गया है। यहाँ पर जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उसके द्वारा कू यानी कि तख्तापलट कर दिया गया है चाइना के अंदर। और शी जिनपिंग मिसिंग है, उनको ऐसा बताया जा रहा है कि ये हाउस अरेस्ट हो गए हैं। और कई सारी न्यूज़ हमको देखने को मिल रही हैं, आप देख सकते हैं। इंटरनेट र्यूमर्स ऑफ शी जिनपिंग रिमूव्ड इन कू, नो ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम बीजिंग। तो ये जो न्यूज़ है इसके अंदर बताया गया है कि चाइना के अंदर मिलिट्री कू हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं चाइनीज़ ऑफिशियल, उनके द्वारा कोई भी स्पष्टीकरण इसके बारे में नहीं दिया गया है। इसके अलावा आप ये मिनट की न्यूज़ देख सकते हैं कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इन्होंने ये जो रियलिटी चेक है ये करके यहाँ पर दिखाया है। तो अलग अलग तरह की न्यूज़ हमको देखने को मिल रही हैं और सोशल मीडिया के अंदर जो ट्वीट्स हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं कि चाइना के अंदर मिलिट्री कू हो गया है और चाइना के जो आर्मी है उसने इनको ओवरटेक कर लिया है। ये है चाइना के आर्मी चीफ जिनका नाम है ली जियाओपिंग, और इन्हीं के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये अगले चाइना के अगले प्रेसिडेंट यानी कि चाइना के अगले प्रीमियर बनने वाले हैं। तो ये ऐसी न्यूज़ हमको देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब ये सब जो बातें हैं ये स्टार्ट कहाँ से हुई, इसके बारे में अगर बात करें तो ये है जेनिफर जेंग, जो कि एक चाइनीज़ महिला हैं और ये अमेरिका में रहती हैं। तो ये एक ट्विटर यूज़र हैं और इन्होंने ट्वीट करके बताया कि चाइना के अंदर मिलिट्री कू हुआ है, जहां पर इन्होंने बताया कि चाइना के अंदर जो हुआनलाई सिटी है वहां से लेकर चाइना के ज़ेंगक्वाओ सिटी तक जो चाइनीज़ मिलिट्री है उसके वाहन खड़े हुए हैं। चाइना के अंदर लगभग 80 किलोमीटर का जो ट्रैफिक है वो जाम लगा हुआ है। और इस तरह के रूमर्स इन्होंने फैलाए कि चाइना के अंदर जो शी जिनपिंग है, जो कि उनके प्रेसिडेंट हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और ये सारी जो गाड़ियाँ हैं ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हैं और ये बीजिंग की ओर बढ़ रही हैं। तो ऐसा इनके द्वारा अपने ट्वीट के अंदर बताया गया, जिससे कि जो पूरी माहौल है वो ऐसा बन गया कि चाइना के अंदर मिलिट्री कू हो गया है और पूरे दुनिया के अंदर ये खबर फैल गई। इसके अलावा इन्होंने अपने ट्वीट के अंदर और भी बताया कि नियरली 60% ऑफ फ्लाइट वेर कैंसल्ड, मतलब चाइना के अंदर जो 60% इंटरनेशनल फ़्लाइट थी उनको भी कैंसिल कर दिया गया है। ऐसा इनके द्वारा अपने ट्वीट के अंदर बताए गए कई तरह के जो र्यूमर्स हैं वो फैलाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक भारतीय व्यक्ति ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं। इनके द्वारा क्या लिखा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। न्यू रूमर्स टू बी चेकड आउट, इज शी जिनपिंग अंडर हाउस अरेस्ट इन बीजिंग व्हेन शी वाज इन समरकंद रिसेंटली, द लीडर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वेर सपोज्ड टू हैव रिमूव्ड शी फ्रॉम द पार्टी इन चार्ज ऑफ आर्मी, देन अरेस्ट फॉलोड, सो गोज द रूमर। तो यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है कि जब शी जिनपिंग समरकंद के अंदर एससीओ की मीटिंग कर रहे थे, तब चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके लीडर्स उनको हटवाना चाहते थे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चीफ की पोजीशन से, क्योंकि चाइना के अंदर जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है पीएलए, उसका जो चीफ होता है वही चाइना का प्रीमियर या फिर हम कहें प्रेसिडेंट होता है। तो इसलिए अब इनको यहाँ से ऐसी खबरें देखने को मिल रही हैं। अभी तक कोई स्पष्टीकरण देखने को नहीं मिला है चाइना के ऑफिशियल की तरफ से कि जो शी जिनपिंग हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है, पीएलए की जो चीफ हैं उनकी पद से हटा दिया गया है और चाइना के जो प्रेसिडेंट है, जो अगले प्रीमियर हैं, वो बनेंगे ली जियाओपिंग, जो कि चाइना के अभी करंट आर्मी चीफ देखने को मिल रहे हैं। तो आर्मी ने यहाँ पर टेक ओवर कर लिया है, ऐसी न्यूज़ हमको देखने को मिल रही है। हालांकि कई लोगों का ये भी मानना है कि रिसेंटली जो शी जिनपिंग है वो एससीओ की मीटिंग करके वापस लौटे हैं और चाइना के अंदर ऐसे सख्त नियम है कि कोई भी यदि बाहर से आता है तो उसको क्वारंटाइन होना पड़ता है। तो अभी जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो क्वारंटाइन में हैं। तो अलग अलग तरीके की जो अटकलें हैं वो यहाँ पर लगाई जा रही हैं। कोई भी स्पष्टीकरण अभी देखने को नहीं मिला है। तो जैसा भी आगे डेवलपमेंट होगा हम आपको तुरंत वीडियो के थ्रू बताएंगे। अब फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने एचवीएस स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में यदि आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम तुरंत उसका आंसर आपको करेंगे। दोस्तों, जाते जाते मैं आपको चाइना के बारे में कुछ और बातें बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, ये रेड कलर के अंदर हमें चाइना देखने को मिल रहा है। इसकी जो कैपिटल है वो है बीजिंग। इसके अलावा इसकी जो करेंसी है उसे हम युआन कहते हैं, जिसे रेनमिनबी भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वो आप देख सकते हैं, जापान, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस। तो ये छोटी छोटी आइलैंड कंट्रीज़ हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप पैसिफिक ओशियन भी देख पा रहे हैं। तो इसके आसपास ही कुछ लोकेशंस हैं।
इसके अलावा जो चाइना और ताइवान वाला एरिया है जहाँ पर अभी टेंशन्स बढ़ी हुई हैं युद्ध को लेकर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ताइवान स्टेट इन दोनों के बीच में। और दोस्तों हिस्टोरिकली हुआ क्या था कि जब चाइना के अंदर सिविल वॉर हुआ था उससे पहले चाइना और ताइवान एक ही हुआ करते थे, लेकिन जब कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में सिविल वॉर हुआ उसके बाद कम्युनिस्ट की जीत हुई और कम्युनिस्ट के द्वारा यहाँ पर चाइना के ऊपर जो मेनलैंड चाइना है वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया गया और इसे कहा जाने लगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वहीं पर जो नेशनलिस्ट थे वो भागकर चले गए ताइवान और ताइवान पर जाकर उन्होंने बनाया रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये इनमें डिफरेंस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। धन्यवाद।